इन सुंदर गीतों के लिए भाई भावदास को हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने शायद स्वयं रचित उनका गीत है और उन्होंने क्रिसमस के अवसर पर हमारे बीच में आकर सुंदर गीतों के द्वारा से प्रभु की महिमा किया। हम ईश्वर की ओर से आपको बहुत धन्यवाद करते हैं और प्रभु आपकी सहायता करे कि आप हर जगह प्रभु की महिमा अपना जीवन के द्वारा से करने पाएँ। अभी समय होगा कि हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की तरफ लगाएंगे और आज की शिक्षा के लिए हम निकालें लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय जाना पहचाना सा भाग है और हम आज इस क्रिसमस के अवसर पर लूका 2 और उसका 8 पद से लेकर 20 पद पर हम मनन करेंगे। स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश। और उस देश में कितने गगरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गगरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा कि इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गगरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। और गगरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके जीवित वचन के लिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रिय पवित्र आत्मा, हम आपका अपने जीवन में स्वागत करते हैं। आप बाइबिल का लिखने वाले हैं, वचन का प्रकाशन हमको दे। परमेश्वर के वचनों को हमारे हृदय के पट्टियों पर लिखिए ताकि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला होने पाए। वचन को सुनने और बोलने के लिए बाधा पहुंचाने वाली सारी अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम से हमें इस प्रत्येक के जीवन से दूर चली जाए। पिता, वचन की सेवकाई के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मुझे अपने लहू में ढांपिए, वेदी के अंगारों से मेरे ओठों को स्पर्श कीजिए ताकि मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द आपकी ओर से हो और सुनने वाले सुनाने वालों के लिए आशीष में होने पाए। जहाँ तक की आवाज़ जा रहा है पिता, तेरा अनुग्रह वहाँ पर हो और हर एक सुनने वाले लोग अपने जीवन में तेरे जीवित आवाज़ को, तेरे जीवित वचन को सुनकर पिता आशीषित होने पाए। आगे की संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना 3:16 आप सबको याद है। और यूहन्ना 3:16 में यूहन्ना जो है पूरी बाइबिल का जो मुख्य वचन है या मुख्य आयत है वो यूहन्ना 3:16 है। और क्रिसमस क्या है यदि कोई जानना चाहता है तो यूहन्ना 3:16 में पूर्ण संदेश है। और हम इसको यूहन्ना जो है इस प्रकार से कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह है क्रिसमस। क्रिसमस का जो मूल संदेश है वो यूहन्ना 3:16 में पाया जाता है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, परमेश्वर ने सारे मानव जाति से प्रेम किया। परमेश्वर ने केवल भारत से
या भारत के केवल एक प्रदेश से या केवल एक जाति से प्रेम नहीं किया, परंतु परमेश्वर संपूर्ण संसार के संपूर्ण मानव जाति से प्रेम किया और प्रेम के खातिर मनुष्य को पाप से बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। इस संसार के लिए पाप की मजदूरी मृत्यु चुकाने के लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म या देश के हो, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नरक में नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह के आने का जो उद्देश्य है जीवन प्रदान करना। प्रभु यीशु मसीह हमको जीवन देने के लिए आया, अनंत जीवन देने के लिए आया। क्रिसमस में परमेश्वर ने हमें एक गिफ्ट दिया है, और गिफ्ट किस चीज़ का दिया? उसने अपने एकलौते पुत्र का गिफ्ट दिया है। परमेश्वर ने अपना गिफ्ट दिया है और वो गिफ्ट जो है बहुत ही आशीषित है। कई बार जब हमको कोई गिफ्ट देता है तो हम उसको उलट पुलट करके देखते हैं, उसका प्राइस देखते हैं, कीमत देखते हैं कि कितने का है, फिर हम देखते हैं कि ये मेरे लिए उपयोगी है कि नहीं है। और कई बार हम लोग जो है पसंद नहीं करते हैं, दुकान में जाके वापस कर देते हैं, या कई बार उस गिफ्ट को हम आगे पास कर देते हैं, मेरे काम का नहीं है। परंतु परमेश्वर ने जो गिफ्ट दिया है वो हम सब के फायदे के लिए है, वो हम सब के फायदे के लिए है। और वो गिफ्ट ऐसा है जिसको जितना बांटोगे वो उतना ही बढ़ते जाता है, वो कभी कम नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर का उपहार है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर का उपहार है। आज का संदेश यही है, जीसस क्राइस्ट इज गॉड्स गिफ्ट टू अस। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर का उपहार है। और यूहन्ना 3:16 में हमने देखा कि परमेश्वर ने सारे मानव जाति से प्रेम किया और अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया, हमारे लिए कुर्बान होने के लिए दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और जो लूका 2 अध्याय में जो स्थल पढ़ा गया, हम पाते हैं कि चरवाहे, और उस देश में कितने चरवाहे, एक या दो नहीं परंतु कितने चरवाहे रात में मैदान में रहकर अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। और तब जिब्राइल स्वर्गदूत उनके पास में आया और उनके ऊपर ज्योति चमकी और वो लोग भयभीत हो गए। और तब चरवाहों को स्वर्गदूत ने कहा, क्या कहा? डरो मत, डरो मत। परमेश्वर ने जो उपहार दिया है उसका विशेषता, उसका गुण या उसकी आशीषें क्या है। कई बार जो गिफ्ट हमको देता है तत्काल में समझ में नहीं आता है, पसंद में नहीं आता है। मुझको एक गिफ्ट मिला था जो 2 साल पहले था। 2 साल पहले जो गिफ्ट मुझे मिला था वो ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए बिल्कुल अनुपयोगी है, और 2 साल के बाद आज वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी था, बहुमूल्य था, जो मेरे लिए बहुत काम का है। कई बार हमको पता नहीं चलता है सामने वाले ने जो गिफ्ट हमको दिया है उस गिफ्ट में हमारे लिए क्या है। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए क्या है? जिस यीशु को आपने अपना जीवन समर्पित किया है, जिस पर आप विश्वास करते हैं, जिसकी आप आराधना करते हैं, वास्तव में वो हमारे लिए क्या है, उसकी क्या विशेषता है? पहली बात, प्रभु यीशु मसीह एक गिफ्ट है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एक उपहार है जो हमारे जीवन के भय को दूर करता है, भय को दूर करता है। स्वर्गदूतों का पहला शब्द, पहला संदेश क्या था? डरो मत। पहला संदेश है डरो मत। आज सारे मानव जाति डर में और भय में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, भयभीत है। मनुष्य डरता है, हर छोटी छोटी बातों के लिए डरता है, और डर के कारण से कई बार लोग जो है चिंता में और निराशा में अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। परंतु परमेश्वर नहीं चाहता है कि इस संसार में हम डर के जीवन व्यतीत करें। हम अपने वर्तमान से डरते हैं, अपने भविष्य से हम डरते हैं, हम और संसार के चीज़ों से हम डरते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया हमारे जीवन के भय को दूर करने के लिए। मनुष्य का सबसे बड़ा भय या सबसे बड़ा डर किस चीज़ का है? मौत का, मृत्यु का। क्योंकि आदम ने पाप किया और आदम के पाप के कारण से मनुष्य के जीवन में मृत्यु प्रवेश कर गया।
और उसके बाद सारे मानव जाति के लिए मृत्यु नियुक्त कर दिया गया। और ये मृत्यु दो प्रकार से होती है, एक शरीर की मृत्यु और उसके बाद उसके आत्मा की मृत्यु, शारीरिक मृत्यु और उसके बाद आत्मिक मृत्यु। और शैतान जो है मृत्यु के द्वारा से मनुष्य को डराता है। हर इंसान डरता है, मृत्यु से डरता है, मृत्यु लोगों को डराता है। परंतु जो एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं उनके लिए मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु अनंत के लिए एक द्वार खोल देता है, आत्मिक संसार में एक द्वार खुल जाता है। मौत उनके लिए डर है जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है। मृत्यु उनके लिए बहुत ही दुखद घटना हो सकती है जिन्होंने यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित नहीं किया है। और परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया, ताकि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो उसे अपना जीवन का उद्धार करता प्रभु ग्रहण करता है, वो डर से मुक्त हो जाए, वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाए और शाश्वत जीवन, अनंत जीवन को प्राप्त करे। इब्रानियों के पत्री 2 अध्याय उसका 14 पद जिसे भी मिलता है आप जोर से पढ़ सकते हैं। इब्रानियों 2 अध्याय 14 पद यहाँ लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। प्रभु यीशु मसीह हमारे समान मांस और लहू का सहभागी हो गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मानव का देह धारण किया और पापी मनुष्य का स्थान ले लिया। वो पाप बन गया, वो रोगी बन गया, वो कंगाल बन गया, वो श्रापित बन गया और हमारे सारे अधर्म को लेकर वो क्रूस पर वो अपना प्राण दे दिया, ताकि मृत्यु के द्वारा से वो मृत्यु के क्षेत्र में प्रवेश कर सके, वो अधोलोक में प्रवेश कर सके जहां शैतान का हेडक्वार्टर था। और प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के द्वारा से उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के द्वारा से शैतान को निकम्मा कर दिया, उसका अधिकार छीन लिया, उसका सिंहासन उलट दिया, उसका राजदंड अपने ऊपर ले लिया और शैतान को प्रभु यीशु मसीह शून्य कर दिया। निकम्मा कर दिया मतलब उसको पैरालिसिस हो गया। अब शैतान जो है मृत्यु के द्वारा से किसी को डरा नहीं सकता है, किसी को भयभीत नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा से शैतान को निकम्मा कर दिया और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर का एक उपहार है जो भय को दूर करता है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसके 18 पद में लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन के भय को दूर करता है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब हम परमेश्वर ने जैसे हमसे प्रेम किया है वैसे ही प्रेम जब हम परमेश्वर से करते हैं, तो हमारे जीवन का डर और भय हमारे जीवन से दूर हो जाता है। जब हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में डर और भय राज करता है, मृत्यु राज करता है। लेकिन जब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में आता है तो उनको मालूम है कि इस संसार में यदि मैं जीवित हूं तो परमेश्वर मेरे साथ में है, और यदि संसार को मैं छोड़ता हूं तो मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा, और इसलिए कोई डर है ही नहीं, कोई भय है ही नहीं। पौलुस कहता कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। उसका मृत्यु का डंक तोड़ दिया गया है, मृत्यु का डंक तोड़ दिया गया है। और इसलिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके जीवन में भय दूर हो जाता है। यदि आज आप भयभीत हैं, डरे हुए हैं, तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपसे इसलिए प्रेम करता है कि आपके जीवन के सारे डर और भय को दूर कर दे। इस संसार में कई बार हमारे जीवन में हम डरते हैं भोजन के लिए, रोजगार के लिए, काम के लिए। यदि हमारे पास नौकरी रहेगी तो भोजन आएगा, भोजन आएगा तो हम इस संसार में जीवित रहेंगे। फिर हम वस्त्र के लिए चिंता करते हैं, कपड़े पर कहाँ से हम पहनेंगे, घर के लिए चिंता करते हैं कि हम कहाँ रहेंगे, रोटी कपड़ा और मकान। ये सब का डर, ये सब का भय मनुष्य को सताता है और लोग इस भय में जीवन व्यतीत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय में कहा, तुम अपने प्राण के लिए चिंता करके यह ना कहना कि मैं क्या खाऊंगा, और अपने शरीर के लिए ये चिंता मत करना कि मैं क्या पहनूंगा,
क्योंकि तुम्हारा प्राण भोजन से बढ़ करके है और तुम्हारा शरीर वस्त्र से बढ़ करके है। परमेश्वर आकाश के पक्षियों को भोजन खिलाता है, परमेश्वर मैदान के घास को सुंदर वस्त्र पहनाता है। तो परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए भोजन का प्रबंध करेंगे, मेरे लिए और आपके लिए वस्त्र का भी प्रबंध करेंगे। कई लोग डरते हैं और इस डर में वो कई बार वो अपने लक्ष्य, अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पाते हैं। जबकि परमेश्वर हमारे जीवन में इसलिए आया है ताकि हमारे जीवन में ये सब भय को दूर करे। पहला पत्रस 5 अध्याय 6 और 7 पद में लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ में रहो। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे नम्रता के साथ में रहो, दीनता के साथ में रहो, जिससे वह उचित समय पर, ड्यू टाइम पर तुम्हें उन्नत करे। यदि आप परमेश्वर के प्रभुता को स्वीकार करते हैं, यदि यीशु को अपना जीवन का प्रभु स्वीकार करते हैं, यदि प्रभु यीशु मसीह के पीछे आप चलते हैं, तो बाइबल कहती है वो उचित समय पर तुम्हें उन्नत करेंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, जब यीशु को अपने प्रभु स्वीकार कर लिया है, परमेश्वर के उस गिफ्ट को हमने अपने जीवन में एक्सेप्ट किया है, तो मेरे लिए और आपके लिए उन्नति है। पतरस कहता है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ में रहो, जिससे वह उचित समय पर, हर बात का एक समय होता है। कई बार हम सोचते हैं कि अभी हमारे जीवन में हो जाए। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी प्रार्थना को उत्तर देने में समय लेता है, उचित समय पर। वो समय नहीं आया है। वो परमेश्वर हम में से हर एक के लिए दिन, तिथि, समय नियुक्त किया हुआ है। उचित समय पर परमेश्वर हमको उन्नत करता है। और आगे लिखा है, अपनी सारी चिंताओं को उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अंग्रेजी में लिखा है, अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर को दे दो, प्रभु यीशु मसीह को दे दो। जो भी आपकी समस्या है, जो आपकी परेशानी है, उसको परमेश्वर को दे दो। जैसे हमारे घर में डस्टबिन रहता है, कचरे का डब्बा रहता है, और उसको हम बाहर ले जाकर के कूड़ादान में उंडेल देते हैं। या हमारे घर में बकेट है, बाल्टी में पानी है, बहुत गंदा हो गया है या पुराना पानी है, तो हम क्या करते हैं, उसको उंडेल देते हैं। और जब उंडेल देते हैं तो उसमें फ्रेश वाटर, एक साफ पानी हम भर सकते हैं। यदि आपके जीवन में इसी प्रकार की चिंता है, परेशानियां है, निराशा है, तो उसको परमेश्वर के सामने उंडेल दीजिए। प्रार्थना में जाइए और अपना सारा चिंता, सारे परेशानी प्रभु के सामने उंडेल दीजिए, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है, क्योंकि उसको आपकी चिंता है, उसको आपकी परवाह है, और इसलिए हमें चिंता नहीं करना है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर का उपहार है, जो हमारे जीवन के भय को दूर करता है। हमें कई बार समझ में नहीं आता है कि मेरी प्रार्थना का उत्तर कब मिलेगा, मेरे जीवन में मेरी आवश्यकताएं कब पूरी होगी, और कोई पॉजिटिव आंसर, कोई सकारात्मक जवाब हमको नहीं मिलता है, कोई सिम्टम्स हमको दिखाई नहीं देता है। तब भी हमें आंख बंद करके परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि वो मेरी चिंता करता है। परमेश्वर, मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और जो हम कर सकते हैं वो है कि हम नम्रता और दीनता के साथ प्रभु के वचन में बने रहें, संगति में बने रहें, सेवा में बने रहें, और उसके पीछे चलते रहें। परमेश्वर को मालूम है मेरी और आपकी आवश्यकताएं कहाँ और कैसे पूरा करना है। भजन संहिता 27, सब कोई निकाले। भजन संहिता 27 उसका पहला पद। भजन संहिता 27 उसका पहला पद। हाँ, यहाँ पर दाऊद क्या कहता है? कौन है परमेश्वर? यहोवा मेरी ज्योति है, यहोवा मेरी ज्योति है। द लॉर्ड इज माई लाइट। परमेश्वर मेरी ज्योति है। आपको अंधकार दिखाई दे रहा है चारों तरफ, आपका भविष्य आपको अंधकारमय दिखाई दे रहा है, तो दाऊद के समान ये डिक्लेयर करें, द लॉर्ड इज माई लाइट, परमेश्वर मेरी ज्योति है। यशायाह 60 के पहला पद में लिखा है, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, आ गया है, आ चुका है। आज से 2021 साल पहले से वो इस पृथ्वी पर आ चुका है, हमारे जीवन में उजाला बन करके आ गया है। डिक्लेयर करें कि यीशु मसीह मेरे जीवन का ज्योति है।
प्रभु यीशु मसीह मेरा उजियाला है, प्रभु यीशु मसीह मेरे मार्गदर्शक है और प्रभु यीशु मसीह में मेरा जीवन सुरक्षित है। दाऊद कहता है, यहोवा मेरी ज्योति है और मेरा उद्धार है। द लॉर्ड इज माई सेवियर। परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मेरा बचाने वाला है, मुझे छुड़ाने वाला है, मेरी रक्षा करने वाला है, मुझे चंगा करने वाला है, मेरी जरूरत को पूरा करने वाला है, मेरे साथ रहने वाला है, मेरी अगुवाई करने वाला, मेरे जीवन का वो सब कुछ है। द लॉर्ड इज माई सेवियर, वो मेरा उद्धार करता है। पहली बात, वो मेरी ज्योति है। दूसरा, वो मेरा उद्धार है। और तीसरी बात वो कहता है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। द लॉर्ड इज वेयर माई लाइफ इज सेफ। जहां परमेश्वर है वहां मेरा जीवन पूरी तरह से सुरक्षित है। तेरे निकट में 1000, तेरी दाहिनी ओर में 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे निवास स्थान पर, तेरे डेरे के निकट में नहीं आएगा। न दिन के धूप से और न रात के चांदनी से तुम्हें कोई हानि होगी। परमेश्वर यदि आपके जीवन में है, यदि आपने यीशु को अपना जीवन का उद्धार करता प्रभु स्वीकार किया है, तो प्रभु यीशु मसीह में हमारा जीवन सुरक्षित है। कई बार शैतान हमारे जीवन में सेंध मार देता है, हमारे जीवन में घुस जाता है, जैसा चूहा बिल बना के घर में घुस के सामान को काट देता है, कुतर देता है और बहुत कुछ तहस नहस कर देता है। परंतु वो अंत नहीं है, उस बिल को बंद किया जा सकता है, उस बिल को बंद किया जा सकता है और फिर से नया शुरुआत किया जा सकता है। तो यहाँ पर दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरी ज्योति है, परमेश्वर मेरा उद्धार है और परमेश्वर मेरी सुरक्षा है, मेरे छिपने का स्थान है, वो मेरा दृढ़ गढ़ है। जिनको कोई आशा नहीं रहता है वो लोग विलाप करते रहते हैं, वो दुखी मनाते रहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे छिपने का स्थान है, जिसमें सब कष्टों से हम भाग करके हम सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से मेरे लिए, आपके लिए, सारे मानव जाति के लिए एक गिफ्ट है और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के भय को दूर करता है। इब्राहिम और सारा ये लोग निर्वंश थे, इनके पास कोई संतान नहीं था। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था, मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के समान बढ़ा दूंगा, परंतु 24 साल हो गए थे, कोई वंश उसके पास नहीं था। इब्राहिम चिंतित था, इब्राहिम भयभीत था, इब्राहिम डरता था कि मैं निर्वंश मर जाऊंगा, मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। इब्राहिम कहता है, परमेश्वर मेरे घर का नौकर, मेरा इलियाजर, मैं गोद ले लेता हूं, वो मेरा वारिस होगा। परमेश्वर ने कहा, तेरे घर का नौकर तेरा वारिस नहीं होगा। फिर उसने उस देश की परंपरा के अनुसार कहा, परमेश्वर मेरे दासी पुत्र को मैं गोद ले लेता हूं, वो मेरे घर का वारिस होगा। परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए सामर्थी हूं, तेरा दासी पुत्र तेरे घर का वारिस नहीं होगा, जो तेरा निज पुत्र होगा वही तेरे घर का वारिस होगा। और परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा किया, उत्पत्ति 15 अध्याय के पहला पद में, अब्राहम मत डर, तेरा ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। इनाम कैसा है? बहुत बड़ा है, अत्यंत बड़ा फल, बड़े आनंद का समाचार। ये छोटे आनंद का नहीं है कि चॉकलेट दिया और थोड़ी देर के लिए आनंद मना लिए, एक ऐसा आनंद है, ये बड़ा आनंद है, अत्यंत बड़ा फल। जितने बड़ी परीक्षा उतने ही बड़ी रिवार्ड, उतना ही बड़ा इनाम होता है। तो परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम तू मत डर, तेरा ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। तो परमेश्वर हमारा क्या है? अत्यंत बड़ा फल है। तो पहली बात, यदि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, आपने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है, और आपको उसका वैल्यू नहीं मालूम है, कीमत नहीं मालूम है, घर में पड़ा हुआ है, तो आप जानिए कि वो आपके जीवन में आपके हर प्रकार की भय को दूर करता है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह एक उपहार है जो हमारे जीवन में आनंद लाता है, जो हमारे जीवन में खुशी लाता है। कई बार हम लोगों से मिलते हैं तो एकदम निरस, एकदम दुखी, एकदम चिंतित, एकदम परेशान, बिल्कुल दीनहीन दशा में, चेहरे में कोई आनंद नहीं, कोई शांति नहीं, भविष्य के लिए कोई दर्शन नहीं, मतलब जीवन में उनका कुछ भी उत्साह नहीं, अंधकार में बैठे हुए हैं, कोई आशा नहीं उनके जीवन में, कोई उनके जीवन का दर्शन नहीं है। यदि आज
बाइबल में लिखा, जो लोग अंधकार में बैठे हुए थे उन पर ज्योति चमकी। जो मृत्यु के देश में बैठे हुए थे, पर प्रभु यीशु मसीह उनके ऊपर में अपना उजियाला लाया। और बाइबल कहती है, उठ और प्रकाशमान हो। लेकिन हम तो, यदि हमको कोई हाथ पकड़ के भी उठा देना तो फिर बैठ जाएंगे। हम तो इतना जम के बैठे हुए हैं अपने जगह पे, अपनी समस्याओं को लेके, अपने परेशानियों को लेके, अपने दुर्बलताओं को या टेंशन को लेकर के कोई हमको हाथ पकड़ के भी उठा के खड़ा कर देगा ना, तो फिर से वापस हम बैठ जाएंगे। और यदि कोई जबरदस्ती हमको खींचेगा ना, तो हम उसी को एक झापा लगा देंगे। आज ये स्थिति है। बाइबल कहती है, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। जाति जाति के ऊपर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का तेज उदय होगा। जब आप उठेंगे, जब यीशु को ग्रहण करेंगे, जब प्रभु के पीछे चलेंगे, तब परमेश्वर की ज्योति आपके जीवन में चमकेगी। और यदि आप अपनी समस्याओं का गीत गाते रहेंगे, समस्याओं को लेकर बैठे रहेंगे, आप अंधकार में रहेंगे। क्रिसमस आएगा, क्रिसमस चला जाएगा, लेकिन क्रिसमस से कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने अपना गिफ्ट दे दिया है और उस गिफ्ट का वैल्यू नहीं मालूम उसका कीमत हमको नहीं मालूम। पहली बात, हमारे जीवन के भय को दूर करता है। दूसरी बात, वो हमारे जीवन में आनंद लाता है, खुशी लाता है। जब बच्चों को कोई गिफ्ट मिलता है उनके जन्मदिन पर, वो बहुत आनंदित हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन उनका खुशी जो है मुश्किल से 1 या 2 दिन का रहता है। डिब्बा खोल खोल के देखते हैं, उससे बोलते हैं, मेरा ये कोई गिफ्ट है देने का, ये मेरा कोई काम का नहीं है। वो तोड़ फोड़ के फेंक देते हैं, कोने में पड़ा रहता है। और उसके बाद फिर वो अपना बर्थडे को भूल जाते हैं। संसार का आनंद पल भर का होता है। हमारे जीवन में कोई चीज नहीं होता है, कोई सामान हमारे घर में नहीं रहता है। हम सोचते हैं कि वो चीज आ जाएगा, वो सामान आ जाएगा तो हमारे लिए हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, बहुत आनंदित हो जाएगा। कई बार लोग लंबे लंबे लोन लेकर के सामान खरीद लेते हैं, उधारी के साथ में सामान खरीद लेते हैं, और जीवन भर उस कर्ज में, उस लोन में दबे रहते हैं। चेहरे का आनंद गायब, कोई शांति नहीं है, क्योंकि उनके पास अब पैसा ही नहीं है। सब पैसा लोन पटाने में चला जा रहा है, कर्ज में चला जा रहा है। परमेश्वर ऐसा आनंद हमारे लिए नहीं दिया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का आनंद है। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन का आनंद है। और सुलेमान राजा ने कहता है कि मन का आनंद एक अच्छी औषधि है। यदि आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो आप आनंदित रहिए, और बीमार रहना है तो फिर आप दुखित शोकित रहिए, भयभीत रहिए। भय के कारण से, डर के कारण से लोग बीमार पड़ जाते हैं। भय के कारण से लोग बीमार पड़ जाते हैं। और जब आनंदित रहते हैं तो सारी बीमारी आपके जीवन से दूर चला जाता है। प्रभु का आनंद हमारे लिए एक अच्छी औषधि है। प्रभु का आनंद हमारे लिए ताकत है, हमारे लिए ताकत है। जितना हम प्रभु में आनंदित रहते हैं, हम बलवंत होते हैं। जब हम चिंतित होते हैं, निराश होते हैं, दुखी होते हैं, तो हम कमजोर होते हैं। यदि आप बलवंत होना चाहते हैं तो आप आनंदित रहिए। स्वर्गदूतों ने कहा, पहली बात, डरो मत। दूसरा, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज की रात दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। ये बड़े आनंद का समाचार है। ये सारे मानव जाति के लिए समाचार है। दाऊद के नगर में, दाऊद राजा था, उसकी राजधानी यरूशलेम था। यरूशलेम के बैतलहम में, यहूदिया के बैतलहम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। चरनी में एक कपड़े में लिपटा हुआ और पड़ा हुआ पाओगे। और यही मसीह प्रभु है, परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ तुम्हारे लिए उद्धार करता है। ये बड़े आनंद का सुसमाचार है। एक व्यक्ति तब तक अपने जीवन में आनंदित नहीं रह सकता है जब तक वो नया जन्म को प्राप्त ना कर ले, जब तक वो यीशु को अपना जीवन समर्पित ना कर दे, जब तक वो यीशु को अपना प्रभु स्वीकार ना कर ले, उनके जीवन में आनंद नहीं रह सकता है। संसार की चीजें हमको आनंद थोड़ी समय के लिए देता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो आनंद देता है वो हमारे जीवन से एक सोता बनकर बहने लगता है। पौलुस कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। आनंद, यूहन्ना 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं दाख लेता हूं और तुम
डालियाँ हो। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो। जब तुम मुझ में बने रहोगे तो मेरा जीवन तुम में बहेगा, मेरा जीवन तुम में बहेगा, मेरा सामर्थ्य तुम में बहेगा, मेरा आनंद तुम में बहेगा, मेरी शांति तुम में बहेगा। मुझ में बने रहो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां, मुझ में बने रहो। मेरे पिता की महिमा इसी से होता है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। यदि आप अपने जीवन में इस क्रिसमस में परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं तो बड़ा दिन मुबारक जोर जोर से गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने से नहीं होता है। परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज्य में आत्माओं को लेकर के आना है। हम कितने क्रिसमस मनाएं, कितने पकवान बनाएं और कितने बकरा मटन, चिकन मटन खाए खिलाए, लेकिन आत्मा कितने बचाए इस त्योहार के द्वारा से? कितने लोगों को हम प्रभु के बारे में, प्रभु के पास ला सके? प्रभु का यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता की महिमा इसी से होता है कि तुम जाकर फल लाओ और मेरा फल, तुम्हारा फल बना रहे, तुम्हारा फल बना रहे। हम सब्जी भाजी लाते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं या बना नहीं पाते, फ्रिज में पड़ा रहता है, पड़े पड़े वहीं पर सड़ जाता है। मैं खोलता हूँ, इसमें ला गया, मतलब फेंको इसको यहाँ से निकाल के, एक्सपायरी हो गया, नहीं खा सकते इसको। फ्रिज भी कुछ दिनों तक ही संभाल के रख सकता है, उसके बाद वो भी सड़ जाता है, वहाँ पर रखे रखे खराब हो जाता है। लेकिन जो आत्माएं हम प्रभु के पास लाएंगे, जो आत्मिक फल हम अपने जीवन में लाएंगे, वो हमेशा बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा आनंद तुम में बना रहे, मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जब आप प्रभु में बने रहेंगे, जब आप प्रभु में बने रहेंगे तो परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में बना रहेगा और आपके जीवन के हर घटी को प्रभु पूरा करके आपको आनंदित करेगा। हालेलुया। जब आप प्रभु में बने रहेंगे, केवल 30 त्योहार में ही नहीं, केवल 30 त्योहार में नहीं, निरंतर प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु के लिए आत्मिक फलों को आप लाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, तो परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में बना रहेगा और परमेश्वर आपके हर इच्छा को पूरा करके आपको आनंदित करेगा। जैसा इब्राहिम के पास संतान नहीं था, परमेश्वर ने बुढ़ापे में उसको संतान दिया और उसका नाम उसने क्या रखा? इसहाक। और इसहाक का मतलब होता है परमेश्वर ने मुझको आनंदित किया, परमेश्वर ने मुझको आनंदित किया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करके मुझको खुश किया। भजन 103 में दाऊद कहता है, वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। मैं रोज परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद परमेश्वर, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करके तूने मुझे आनंदित किया है। दाऊद कहता है भजन 118 में, आज वो दिन है जिसे परमेश्वर ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन हो। हमको आनंदित रहने के लिए डिसीजन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने जीवन में आनंदित रहूंगा। दुख सुख, गरीबी, अमीरी, रोग, बीमारी, क्लेश, उपद्रव, ये संसार का एक हिस्सा है, जीवन का एक हिस्सा है। उतार चढ़ाव आते रहेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, परंतु परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा, उसका वचन कभी नहीं बदलेगा और वो हमेशा मेरे और आपके जीवन में बना रहेगा। और इसलिए एक निर्णय लें, प्रभु मैं तुझ में आनंदित रहूंगा, कुछ भी हो जाए मैं आनंदित रहूंगा। आनंदित रहना है। आप डिसीजन ले सकते हैं। पौलुस पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 अध्याय और उसके 15 पद से आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, सदा आनंदित रहो। तो हमको आनंदित रहना है और जब प्रभु में बने रहेंगे, आत्मिक फलों को लाएंगे, तो परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में बना रहेगा। परमेश्वर का आनंद मेरे शरीर के लिए औषधि है, परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। किस बात के लिए इतना खुश हो भाई? जब आप खुश रहते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, जब आप खुश रहते हैं तो लोग परेशान होते हैं। ये इतना खुश कैसे रह सकता है? इतना टेंशन में हमारे मरे जा रहे हैं और इतना आनंदित कैसे रहते, इतना सर धज के कैसे रहता है? ये लोग परेशान हो जाते हैं, शैतान परेशान हो जाता है, इनको कैसे डिस्टर्ब करूं, कैसे इसको मैं निराश करूं, कैसे इसको मैं रोकूं। परंतु आप खुश रहिए,
वो कुछ समय के बाद वो आपके जीवन से ऑटोमेटिक हट जाएंगे। हमको डिसीजन लेना है इस क्रिसमस के अवसर पर कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए उपहार है, जो मेरे जीवन में आनंद और खुशी लाता है। वो हमारी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। याकूब उसके पहला अध्याय 2 से 5 पद को हम पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ लेते हैं। निकाल लीजिए, आपके पास बाइबिल है, अच्छा होगा कि हम मिल करके इसका अध्ययन करें। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन यहाँ पर याकूब हमको लिखता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। याकूब पहला अध्याय 2 पद से यहाँ पर याकूब कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। जब तुम नाना प्रकार की समस्याओं में पड़ो, क्लेश उपद्रव में पड़ो, रोग बीमारी में पड़ो, परीक्षाओं में पड़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। परीक्षा किसी के लिए भी आनंद की बात नहीं होती है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और जब मैं परीक्षा के दिनों में कॉलेज बहुत कम जाता था, जब जाता था तो बोलता है ब्रदर बहुत टेंशन है। बोले किस बात का टेंशन है? बोले पढ़ाई का टेंशन है। पढ़ाई का क्या टेंशन है? पढ़ाई नहीं हो रहा है इस बात का टेंशन है क्योंकि सामने परीक्षा है। और परीक्षा के दिन में एकदम खुश रहता था, पढ़ाई का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मैं पहले से पूरा पढ़ाई करके रखा हुआ हूँ। मैं बोलता था कहीं भी से क्वेश्चन आएगा मैं सक्षम हूँ उसका जवाब देने के लिए। और बाकी लोग रात भर जग के पढ़ते थे परीक्षा के दिन और मैं सोते रहता था। और मुझे मालूम है कि परीक्षा मेरे लिए प्रमोशन को लेके आएगा। इस परीक्षा में मैं मेरिट लिस्ट में उत्तीर्ण होने वाला हूँ, परमेश्वर मुझे ऊंचा करने वाला है। और इसलिए मैं परीक्षा की तैयारी बहुत पहले से करके रखा रहता था। और परीक्षा में बहुत आनंद के साथ मैं बैठता था और शांति से लिखता था और हमेशा अपने पूरे लाइफ में मैं हमेशा टॉपर रहा। हर क्लास में हर जगह प्रभु ने मुझे ऊंचा उठा के रखा। याकूब कहता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आप कितने बड़े मसीह विश्वासी हो, कितने अच्छे विश्वासी हो, आपके विश्वास की जांच परमेश्वर करना चाहता है। आपको आशीष देने से पहले, आपको प्रमोशन से पहले परीक्षा से गुजरना जरूरी है। बिना परीक्षा के परमेश्वर यदि आपको पास कर देगा तो शैतान दोष लगाएगा, जैसे अय्यूब के ऊपर दोष लगाया। और इसलिए परमेश्वर हर विश्वासियों को परीक्षा से गुजरने देता है, दुख से, बीमारी से, गरीबी से, बेरोजगारी से, तंगी मुसीबत से गुजरने देता है। हम लोग बोलते हैं परमेश्वर आप हमसे प्रेम करते हो तो हमारे जीवन में समस्या क्यों है, ये प्रॉब्लम क्यों है, आपने हमको समस्या से बचाया क्यों नहीं। परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर हमको देख रहा है, लेकिन वो हमको परीक्षा से गुजरने देता है ताकि हमारे विश्वास की जांच हो। और विश्वास के परखे जाने से क्या उत्पन्न होता है? लॉन्ग सफरिंग, धीरज उत्पन्न होता है। हम धीरजवंत बनते हैं, हम परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखते हैं, परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखते हैं, परमेश्वर के साथ चलना सीखते हैं। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे, तुम्हारे पास विश्वास की घटी ना रहे। आज लोगों के पास सब कुछ है लेकिन जीवन में विश्वास नहीं है। विश्वास है लेकिन ऊपर ऊपर का विश्वास है, हमारे विश्वास जड़ नहीं पकड़ा हुआ है। थोड़ा समस्या आता है तो हम, जैसे जिस पेड़ में जड़ नहीं पकड़ रहता है, थोड़ा आंधी तूफान में पूरा जड़ से उखड़ के जमीन में गिर जाता है। ऊपर ऊपर का विश्वास, तुम्हें किसी बात घटी ना हो, मतलब विश्वास घटी ना हो। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पर, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा। विश्वास करने वालों के लिए हो जाएगा, विश्वास करने वालों के लिए हो जाएगा। परमेश्वर ने विश्वास से सारी सृष्टि की रचना की। जब आप विश्वास से भरा हुआ वचन बोलेंगे, डिक्लेयर करेंगे, पवित्र आत्मा उन वचनों को लेगा और आपके जीवन में काम करेगा। पौलुस प्रेरित कहता है, यदि तुम्हारे पास बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है, तुम बहुत दुखी हो, क्लेश उपद्रव है, तुम बहुत ही जरूरतमंद हो, समस्या है या जरूरत है, दोनों हमारे जीवन में हमारे आनंद को खत्म कर देता है। हमारी चारों तरफ समस्या है या हमारे जीवन में अभाव है तो हमारी आनंद खत्म हो जाता है, हमारी शांति भंग हो जाती है, या बीमारी है तो शांति भंग हो जाती है, हम पूरे समय तनाव में रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो पौलुस कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो,
किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी विनती, तुम्हारा निवेदन, मतलब तुम्हारी जो जरूरतें हैं या तुम्हारी समस्या है, वे प्रार्थना के द्वारा से धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख पहुंचाया जाए। मेरा जो पार्ट है, मेरा जो हिस्सा है, जो मैं कर सकता हूं कि मैं परमेश्वर के पास जाऊं और परमेश्वर के सामने जाकर अपने हृदय को उंडेल दूं, अपने मन की सारी बातें उंडेल दूं, सारी बातें परमेश्वर को बतला दूं और मैं प्रभु में भरोसा करके मैं रिलैक्स हो जाऊं। बाकी काम परमेश्वर का है, बाकी काम परमेश्वर का है। वो कहता है मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन में आनंद को लेकर के आऊँगा। और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न होती है, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। तो हमें विश्वास करना है, मेरे जीवन में जो परिस्थितियाँ हैं, एकदम खराब परिस्थितियाँ हैं, तो आप विश्वास करें परमेश्वर आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगा। तो हमको जो दूसरा जो गिफ्ट जो हमको परमेश्वर ने दिया, उसका जो विशेषता है, जो आशीषें हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आनंद लाता है। यदि आज आपके जीवन में आनंद नहीं है, इसका मतलब है आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है। सिंपल। आप क्रिश्चियन हैं, आप मसीही हैं, मसीह विश्वासी हैं आप, परंतु आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह को आपने अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित नहीं किया है। आपका भरोसा पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह पर नहीं है और इसलिए आप छोटी छोटी बातों के लिए परेशान हो जाते हैं। पौलुस कहता है किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी विनती, तुम्हारा निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए और तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय, तुम्हारे सोच, तुम्हारे विचारों को रक्षा करेगी। जब हमारे जीवन में हम परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं या जब हम पाप करते हैं, जब हम पाप में पड़ जाते हैं, तो हमारे जीवन का आनंद खत्म हो जाता है, चाहे पाप छोटा हो या बड़ा हो। यदि आप पाप में जीवन व्यतीत करेंगे तो आपका मन का आनंद खत्म हो जाएगा, आप उदास रहेंगे, निराश रहेंगे, परेशान रहेंगे। दाऊद इस बात को अनुभव के साथ लिखता है, मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 51, भजन संहिता 51 अध्याय, और यहाँ पर पहला पद को हम पढ़ेंगे तो लिखा है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। दाऊद किस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है? अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? हमारे पाप को मिटाने के लिए आया, क्योंकि पाप हमारे जीवन का आनंद खत्म कर देता है। जैसा दीमक लकड़ी को चाट लेता है, वैसे हमारी आनंद को चाट लेता है पाप जो है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से हमको पापों से छुड़ाने के लिए आया है। उसका नाम यीशु रखा गया है, जिसका अर्थ होता है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा दिलाएगा। दाऊद कहता है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। दाऊद यहाँ पर पापों की क्षमा के लिए दुआ कर रहे हैं। लोग दुआ करते, प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु मुझे आशीषित कर दे, प्रभु मुझको अच्छी वाली नौकरी दे दे, मुझे अच्छा वाला सब चीज़ दे दे, सब कुछ अच्छा 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 हो। लेकिन आपका फाउंडेशन ही खराब है, आपका नींव खराब है, तो बाकी बिल्डिंग बना भी दिया जाएगा तो वो स्थिर नहीं रह पाएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत, सबसे पहली जो आवश्यकता है, वो पापों की क्षमा की है। यदि पाप क्षमा हो जाएगा तो परमेश्वर कहेगा, मेरा पुत्र जो खो गया था मुझको वापस मिल गया है, और पुत्र जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है। तुझे मांगने की जरूरत नहीं है। यदि आप पापों की क्षमा प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, पापों की क्षमा प्राप्त कर लेते हैं, तो आप परमेश्वर के परिवार में मेरा और आपका स्वागत हो जाता है। परमेश्वर हमको अपने पुत्र के समान ग्रहण करता है। अब आपको मांगने की जरूरत नहीं है। अब आपको पिता के साथ संगति में बने रहने की और पिता के काम करने की जरूरत है। मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में हमें हमारे लिए उपलब्ध करा दिया है। अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपने यीशु को अपना जीवन दे दिया है, प्रभु को आपने अपना जीवन समर्पित करके उसे उद्धार करता प्रभु ग्रहण कर लिया है, परमेश्वर ने आपको अपने संतान एक्सेप्ट कर लिया है, आप पिता के परिवार में हैं, तो पिता के संगति में बने रहिए, पिता के काम कीजिए, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे। प्रभु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। केवल क्रिसमस के दिन ही नहीं, प्रतिदिन 365 दिन
प्रतिदिन मेरे पीछे चले, और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मेरा सेवक भी रहेगा, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मेरा सेवक भी रहेगा, और पिता उसका आदर करेंगे। 10 पद में दाऊद कहता है यहाँ पर, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। समस्या कहाँ पर है? मन में। समस्या कहाँ है? मन में है। गरीबी है तो मन में है, बीमारी है तो मन में है, पाप है तो मन में है। यदि आपका मन शुद्ध हो जाता है तो परमेश्वर को देखेंगे। प्रभु यीशु ने मत्ती 5 में कहा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। तो दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, क्योंकि समस्या मन में है, शरीर में नहीं है, मन में है। यदि आपका मन अच्छा है तो परमेश्वर को देखेंगे, वो अपने उद्धार को देखेंगे, अपनी चंगाई को देखेंगे, अपने भरपूरी को देखेंगे, अपने आशीष को देखेंगे। तो दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मतलब एक बार जब अपना जीवन प्रभु को दे दिया तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, दाएं बाएं नहीं देखना है, सीधा रास्ता चलना है। प्रभु कहता है, आई एम द वे, फॉलो मी। मार्ग मैं हूं, मेरे पीछे चलो। दाएं बाएं मोड़ने की जरूरत नहीं है। दाएं वाला कैसा करता है, बाएं वाला कैसा करता है, पीछे वाला कैसा करता है। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, पीछे मुड़ करके देखी और क्या बन गई? नमक का खम्बा बन गई। जो दाएं बाएं मुड़ कर देखता है या हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़ कर देखता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो मेरा चेला कहलाने के योग्य नहीं है। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद यदि आप पीछे मुड़ के देखते हैं या दाएं बाएं देखते हैं तो आप आशीष पाने के योग्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने हैं। दाऊद कहता है, स्थिर आत्मा मेरे अंदर उत्पन्न कर। 11 पद में कहता है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। जैसे आदम को परमेश्वर ने निकाल दिया, जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध टूट जाता है, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध टूट जाता है। और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। दाऊद विनती करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारे अंदर में परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का आनंद और परमेश्वर की शांति आता है। आत्मा का फल में सब है, प्रेम, आनंद, शांति। पवित्र आत्मा के द्वारा से स्थिर प्यार, स्थिर आनंद और स्थिर शांति आता है। दाऊद कहता है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। उद्धार का आनंद, द जॉय ऑफ सॉल्वेशन। प्रभु ने मुझे बचाया है, प्रभु ने मुझे पाप के बंधन से स्वतंत्र किया है, मृत्यु से छुड़ा लिया है, श्राप से मुक्त कर दिया है। अब मैं आशीषित हूं, मैं भरपूर हूं, मैं जयवंत हूं। आप ऐसा घोषणा करके प्रभु में आनंदित रह सकते हैं और परमेश्वर आपको वैसा ही बनाएगा। तो दाऊद कहता है, परमेश्वर स्थिर आत्मा देकर मुझे संभाल और मुझे उद्धार का हर्ष फिर से दे। जब पाप करते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर के साथ हमारी संगति टूट जाता है। सेंट इस्तेमाल करते हैं आप लोग सब, क्रिसमस आ गया तो कोई लगाते ही है। सेंट खत्म हो जाता है लेकिन बाटल में खुशबू रहता है। इत्र खत्म हो गया है लेकिन बाटल में खुशबू अभी भी है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वो कमजोर होता जाएगा और उसके बाद पूरी तरह से उसका सेंट, सुगंध खत्म हो जाएगा। यदि आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, प्रार्थना नहीं करते हो, चर्च नहीं आते हो और अपना परमेश्वर की सेवा में सहभागी नहीं होते हो, तो एकदम से आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह का आनंद, शांति, प्रेम खत्म नहीं होगा। धीरे 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 खत्म हो जाएगा और उसके बाद पूरी तरह से आप डेड हो जाएंगे। और बाटल जब पूरी तरह से सुगंध से रहित हो जाता है, क्या करते हैं? घर में रखते हैं सजा के, क्या करते हैं? उसको उठा के फेंक देते हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलेंगे तो धीरे धीरे मसीह का जो खुशबू है, जो प्रेम है, आनंद है, शांति है, वो खत्म हो जाएगा और पता ही नहीं चलेगा आपको। खाली बॉटल रह जाएंगे, खाली घड़ा रह जाएंगे। तो दाऊद कहता है, परमेश्वर मुझे फिर से वो आनंद दे, फिर से वो आनंद मुझको दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तो पहली बात, परमेश्वर ने जो गिफ्ट हमको दिया है वो हमारे जीवन के भय को दूर करता है। दूसरा, हमारे जीवन में आनंद लाता है और तीसरा, वो हमारे जीवन में शांति लाता है। देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा।
कि आज के रात दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और तुम्हारे लिए उसका यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुतिगान करते हुए दिखाई पड़ा कि आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आज लोगों के जीवन में शांति नहीं है। सब कुछ है जीवन में, पैसा है, घर है, मोटर कार है, डबल टिपल है, कपड़े से अलमारी भरा हुआ है, किचन में पूरा सामान भरा पड़ा हुआ है, लेकिन क्या नहीं है? शांति नहीं है। टेंशन है, हेडेक। छोटे छोटे बच्चों के पास टेंशन, नर्सरी क्लास से लेकर कॉलेज के स्टूडेंट तक पूरा टेंशन। जो कुंवारा है वो भी टेंशन, जो शादीशुदा है वो भी टेंशन, जो बुजुर्ग है वो भी टेंशन में। कोई शांति से नहीं है कहीं पर भी, सब लोग टेंशन में है। और इसलिए बड़े बड़े अधिकारी लोग तक जाकर के आत्महत्या कर लेते हैं, फिल्म के स्टार लोग तक आत्महत्या कर लेते हैं। क्या नहीं है उनके जीवन में? शांति नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह काहे के लिए आया? शांति देने के लिए आया। स्वर्गदूतों का दल, हेवनली बीइंग्स दिखाई दिया, आकाश में, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है। अब प्रश्न है, शांति किसके जीवन में आएगा? जिनके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है। अब थोड़ी देर अपने दिल पे हाथ रखो और सोचो, क्या मैं ऐसा जीवन व्यतीत कर रहा हूं जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो? क्रिश्चियन बने रहने से, विश्वासी बने रहने से, ईसाई बने रहने से कोई बेनिफिट नहीं है। सोचिए अपने जीवन के बारे में, क्या मेरे जीवन से, मेरे कार्यों से, मेरे व्यवहार से परमेश्वर प्रसन्न है? क्या परमेश्वर खुश है? यदि परमेश्वर को मैं प्रसन्न कर लेता हूं तो मुझे गिफ्ट मिलेगा। जो गिफ्ट मिला है उसमें एक क्वालिटी है, वो शांति मुझको देगा, वो शांति मुझे प्रदान करेगा। शांति कहां से मिलेगा? जब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। परमेश्वर कैसे खुश होता है? जब हम उस पर विश्वास करते हैं। इब्रानियों 11:6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास के परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है, था नहीं, है, अभी है, मेरे साथ में है, वो मुझ में है, मेरे ऊपर में है, मेरे दाएं बाएं, मेरे आगे पीछे, मेरे चारों तरफ में है, वो अभी मेरे साथ में है। ही इज रियल, वो वास्तव में मेरे जीवन में है, मेरे साथ चलता है, मुझसे बात करता है, मेरी अगुवाई करता है, मेरे लिए प्रबंध करता है, मेरे लिए रक्षा करता है, मुझको देख रहा है। आपको विश्वास करना है, ये कहानी नहीं है, अनुभव करना है। जैसे भी आप ठंड को अनुभव कर रहे हैं, आप उसकी उपस्थिति को अनुभव करें। जब इस समय पर प्रचार कर रहा हूं, मैं उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता हूं, क्योंकि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है, पहली बात है, और दूसरा अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। किसको आशीष देता है? वो किसको शांति देता है? जो उसकी खोज करते हैं। आज आप किसकी खोज में हैं? किसकी खोज में हैं आप? प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6:33 में कहा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो सब वस्तुएं, सब चीजें तुम्हारे जीवन में जोड़ दिया जाएगा। दाऊद भजन 34 में कहता है, यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। यदि आप सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह की खोज करते हैं, उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करते हैं, अपने जीवन में प्रभु को राज करने देते हैं, प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं, तो बाइबल कहती है आपको किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। तो परमेश्वर प्रसन्न होता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं। यूहन्ना 14:27 में प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैं तो जा रहा हूं लेकिन तुमको शांति दे के जा रहा हूं, अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और तुम ना डरो। जो भी टेंशन है, जो भी परेशानियां हैं, प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिए और प्रभु यीशु मसीह उन समस्याओं से निपटेंगे, उन परेशानियों से निपटेंगे। और आप प्रभु यीशु मसीह में आप रिलैक्स करें, विश्राम करें, प्रभु में बने रहें, प्रभु आपके जीवन में शांति लाएंगे। पौलुस कहता है, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी विनती, तुम्हारा निवेदन धन्यवाद के साथ, खाली नहीं,
धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए, पहुंचाया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो तुम्हारे समझ से बिल्कुल परे है। कई बार सोचते हैं क्या मेरी प्रार्थना से मैं चंगा होऊंगा, क्या मेरी प्रार्थना से मुझको नौकरी लगेगा, क्या मेरी प्रार्थना से मेरे बच्चों की जरूरत पूरा होगा। तो हमको लगता है नहीं, शैतान बोलता है तेरी प्रार्थना से कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या कर, हम सिफारिश ढूंढते हैं और हम प्रार्थना निवेदन इधर फैलाते हैं और कहते हैं भाई आत्मिक भिक्षुक बन जाते हैं, आत्मिक भीख मांगते हैं, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो। क्या परमेश्वर मुझसे नाराज है? क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, जबकि उसने मुझे स्वयं ये अधिकार दिया है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। जब प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है तो मैं डायरेक्ट उसके पास में आऊँगा। यदि गलती किया हूँ तो मैं कहूँगा लॉर्ड आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर प्रभु, मुझसे भूल हो गए, मैं चूक गया, मुझे क्षमा कर। और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आज से नए सिरे से तेरे पीछे मैं चलूँगा। तो प्रभु कहेगा ओके, मैंने तेरे लिए अपना लहू बहाया है, मैं तेरे पाप को पहले से मिटा दिया और ढाँप दिया हूँ, फिर से पाप मत करना। और उसके बाद प्रभु कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आज शैतान लोगों को आत्मिक भिक्षुक बना दिया है और पौलुस कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी विनती, तुम्हारा निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए, तब परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आएगी। मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरे जीवन में शांति आएगी, आप प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में शांति आएगी। तो कैसे पता चलेगा? परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। एक बार आजमा के देखो, एक बार आजमा के देखो। आप बहुत परेशान हो, बहुत निराश हो, बहुत दुखी हो, सारी दुनिया की समस्याएं आपकी झोली में आ गया है। आप एक काम करो, अपने रूम में जाओ, दरवाज़ा बंद कर दो, अंदर से मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, साइलेंट कर दो, छिपा दो गद्दा के नीचे में, और केवल परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाओ और अपना जीवन की सारी बातों को परमेश्वर के सामने रख दो और परमेश्वर का तारीफ करो, स्तुति गान करो, प्रार्थना करो। 1 घंटा कम से कम समय बिताओ और आप पाएंगे आपके जीवन में शांति अब आ गया है, शांति आपके जीवन में राज कर रहा है। परख कर देखो, परमेश्वर भला परमेश्वर है। ऐसा करके देखिए, प्रार्थना निवेदन मत बांटिए, कोई जरूरत नहीं किसी के पास प्रार्थना कराने के लिए, आप स्वयं प्रार्थना कीजिए, तब आपके जीवन में शांति आएगी। तो पहली बात, परमेश्वर प्रसन्न होता है जब हम विश्वास करते हैं। दूसरा, परमेश्वर प्रसन्न होता है जब उसके बच्चे उससे बात करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उससे मांगते हैं। परमेश्वर मेरी जरूरत को पूरा करने के लिए मुझसे भी ज्यादा बेताब है, वो तैयार रखा हुआ है, बस देरी है कि मैं उसके पास जाऊं और उसको कहूं परमेश्वर मुझे चाहिए। परमेश्वर हमको चंगा करके आनंदित होता है, परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरा करके आनंदित होता है, परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्यक्रम करके अपने आप को प्रकट करना चाहता है। वो हमसे ज्यादा बेताब है हमको गले लगाने के लिए, और वो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर प्रसन्न होता है जब उसके आज्ञाओं का हम पालन करते हैं। हम सब कर्म करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल की बात को मानने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। पहला शमूएल 15 अध्याय 22 पद में शमूएल ने कहा, परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता है, परंतु अपनी बात के सुने जाने से और माने जाने से प्रसन्न होता है। यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो प्रभु इसमें से शांति देने वाला है। लेकिन शांति किसके जीवन में आएगा? जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है। परमेश्वर कैसे प्रसन्न होगा? जब हम उससे विश्वास करते हैं, जब उससे बातचीत करते हैं, जब उसके बात को सुनते और मानते हैं, आज्ञाओं का पालन करते हैं। हम संस्कार विधियों को पूरा करते हैं, तीज त्योहार को मनाते हैं, रीति रिवाज परंपराओं को मानते हैं, लेकिन आज्ञाओं का पालन हम नहीं करना चाहते हैं, और इसलिए हमारे जीवन में शांति नहीं रहता है। जब हम लोगों के पास में बैठते हैं तो बड़ा मासूम, बड़ा चिंतित, बड़ा निराश और एकदम बिल्कुल दिनहीन दशा में आप पाएंगे। कोई आनंद नहीं, कोई शांति नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई आशीष भी नहीं। उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, लेकिन है तो क्रिश्चियन, है तो विश्वासी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से उनका कोई कनेक्शन नहीं है, खाली घड़ा हुआ है, सेंट बिल्कुल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में सुखदायक सुगंध बन करके आया है।
ताकि हमारे जीवन को खुशबू से भर दे। हम मसीह के सुगंध हैं और जहां भी जाएंगे आप इस मसीह के खुशबू को लेकर के जाएंगे। आज्ञाकारिता के द्वारा से परमेश्वर प्रसन्न होता है। और परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है? बाय गिविंग। परमेश्वर ने दिया। क्रिसमस का त्यौहार लेने का है या देने का है? क्या है? देने का है। यदि अपने जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको देना है, देना है, जाने देना है। यदि आप केवल लेने वाले हैं तो आप कभी भी शांति और आनंद को महसूस नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर ने एक बेटा को दिया और बदले में कितना बेटा पाया? क्रिसमस कौन कौन से देश में मनाया जाता है? पूरे वर्ल्ड में। बैसाखी पंजाबी लोग मनाते हैं, ओणम साउथ के लोग मनाते हैं, कुछ कुछ त्यौहार है जहाँ पर केवल प्रदेश के लोग मनाते हैं, पूरे भारत में भी नहीं मनाया जाता है। दिवाली हिंदुस्तान में मनाते हैं, दशहरा यही मनता है, होली यही मनता है, बाकी वर्ल्ड में नहीं मनाया जाता है। लेकिन क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में मनाया जाता है, पूरे दुनिया में मनाया जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने एक बेटा को दिया और बदले में अनेक पुत्रों को प्राप्त किया है। मेरे साथ निकालिए फिलिपियों 4 अध्याय 18 पद। अपने जीवन में सचमुच में शांति और आनंद चाहते हैं तो परमेश्वर वचन को ध्यान से देखें, सुने, ग्रहण करें, विश्वास करें, फॉलो करें। फिलिपियों 4 अध्याय 18 पद मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, पौलुस कहता है, मेरे पास सब कुछ है। परमेश्वर तो देने वाला है दुनिया का, तो उसको और किस चीज़ की कमी है? और क्या कमी है परमेश्वर को? वो कहता है मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। मेरे पास सब कुछ है, बहुतायत के साथ में है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रादितुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। मेरा मन प्रसन्न हो गया है, मैं खुश हो गया हूं। और वो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। इसहाक के 2 पुत्र थे, एसाव और याकूब। जब इसहाक या एसाव को आशीर्वाद देना चाहता था तो एसाव से क्या कहा? तू जा और मेरे मनपसंद का भोजन बना के ला, जब मैं खुश हो जाऊंगा खा करके तब तुझे आशीर्वाद दूंगा। पहले मुझे तृप्त कर, पहले मुझको खुश कर, जब मैं खुश हो जाऊंगा तब तुझे आशीर्वाद दूंगा। यदि आप परमेश्वर का आशीष चाहते हैं, इस क्रिसमस का ब्लेसिंग चाहते हैं, अपने जीवन में भय से मुक्त होना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो परमेश्वर को प्रसन्न कीजिए। और परमेश्वर कैसे प्रसन्न करेंगे? अपना जीवन प्रभु को दीजिए। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो कहाँ हुआ? गौशाले में हुआ, चरनी में हुआ, क्योंकि वहां पर सराय में कोई जगह नहीं था। आज लोगों के हृदय में प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई जगह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के लिए लोगों के जीवन में कोई भी जगह नहीं है। बाइबल पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है, प्रार्थना करने के लिए कोई जगह नहीं है, चर्च जाने के लिए कोई जगह नहीं है। जो बजट हमारा महीने का बनता है, जो भी हमारी इनकम है, उसमें प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई बजट नहीं है। सेवा के लिए कोई बजट नहीं है, क्योंकि जितना हमको मिलता है वो पहले लोन में कट जाता है। प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए हमारे पास कोई बजट नहीं है। और परिणाम ये होता है कि हम आनंद, शांति और भरपूरी से हमेशा वंचित रहते हैं। जब हमको परमेश्वर देता है, आशीष देता है, तो सबसे पहले ऊपर आप बजट बनाइए महीने भर का। मेरा 5,000 का इनकम है, मेरा 10,000 का इनकम है, 20,000 का इनकम है, 50,000 का इनकम है या 1 लाख का इनकम है। सबसे पहले मेरा प्रभु यीशु मसीह के लिए निकालिए, अपने प्रभु के लिए निकालिए। ये मेरा प्रभु का है, ये प्रभु की सेवा के लिए जाएगा। जब तक आप प्रभु को नहीं देंगे तब तक आप परमेश्वर की आनंद और शांति और भरपूरी को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाएंगे। और बाइबल कहती है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। गिविंग के द्वारा से, देने के द्वारा से हम परमेश्वर की शांति को प्राप्त करते हैं। तो पहली बात, जो उपहार हमको दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के भय को दूर करता है। दूसरी बात, हमारे जीवन में आनंद लाता है। तीसरी बात, हमारे जीवन में शांति लाता है। और चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह एक गिफ्ट है जो हमको परमेश्वर की उपासना की ओर ले जाता है, परमेश्वर की आराधना की ओर ले जाता है। आज लोग, जो क्वायर टीम होता है, प्रायः देखने में आया है
गीत बहुत अच्छे से गाते हैं, साज बाज के साथ गाते हैं, एकदम क्वायर टीम लगता है एकदम जबरदस्त, एक जैसा ड्रेस, एक जैसा उनका सब चीज। और गाना गाने के बाद वो लोग सब बाहर, कोई वहां पर नहीं बैठते हैं वचन को सुनने के लिए या परमेश्वर की वर्शिप करने के लिए, केवल गीत गाने के लिए खड़े होते हैं, परंतु आराधना करने के लिए उनका पास समय नहीं होता है, टाइम नहीं होता है, उनका हृदय प्रभु की आराधना के लिए नहीं होता है। ये चरवाहे संदेश को सुना, सुन करके विश्वास किया, विश्वास करके उसे ग्रहण किया और बैतलहम जा करके बालक यीशु को चरनी में देखा और उसको दंडवत किया, और उसके बाद वो परमेश्वर की बड़ाई करते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए लौट आए। वो लोग परमेश्वर की आराधना किया। यदि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है तो हमारे जीवन में हम एक अच्छा आराधक, एक अच्छा उपासक बनेंगे। सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए चरवाहे लौट गए। यहाँ पर यूहन्ना 4:24 लिखा हुआ है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। उसके पहला पद जो 23 पद में लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। प्रभु यीशु मसीह हमको परमेश्वर की आराधना करने के लिए ले जाता है। जिनके जीवन में यीशु मसीह है वो परमेश्वर की आराधना करने वाले बनते हैं। स्वर्ग में स्वर्गदूत क्या करते हैं? परमेश्वर की आराधना करते हैं। अब स्वर्ग मेरे अंदर में आ गया है तो मैं क्या करूंगा? परमेश्वर की आराधना करूंगा। परमेश्वर किसको ढूंढ रहा है? गरीबों को कंबल बांटने के लिए। क्रिसमस आ गया, मिठाई बांटने के लिए लोग गरीब ढूंढ रहे हैं आजकल, है ना, राशन बांटने के लिए, ताकि फोटो बना के अपन फेसबुक में डालें। किसको ढूंढ रहे हैं? गरीबों को ढूंढ रहे हैं। यीशु मसीह किसको ढूंढ रहा है? आराधकों को ढूंढ रहा है, आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है, जो उसकी आराधना आत्मा से और सच्चाई से करे, दिखावे के लिए नहीं, जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ में करे। परमेश्वर कहता है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणगान करे। इस प्रजा को मैंने अपने लिए सृजा रचा और बनाया है कि वो मेरी इस पृथ्वी पर मेरी महिमा करे। स्वर्ग आकाश में परमेश्वर की महिमा और इस पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्ग का परमेश्वर जमीन पर उतर आया है, वो मेरे हृदय में जन्म ले लिया है, तो मुझे परमेश्वर की आराधना के लिए अपने आप को समर्पित करना है। और पांचवी और अंतिम बात, प्रभु यीशु मसीह एक उपहार है, एक गिफ्ट है जो दूसरों को बांटने के लिए है। प्रभु यीशु मसीह एक उपहार है जो दूसरों को बांटने के लिए है। चरवाहे संदेश को सुने, विश्वास किए, ग्रहण किए, बैतलहम गए, प्रभु का दर्शन प्राप्त किया, आराधना किया, परमेश्वर की तारीफ किया, महिमा किया, और उसके बाद घर घर जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाया। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म का संदेश सुनाया। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 3 पद को हम पढ़ते तो लिखा है, तू आशीष पाएगा, तेरे द्वारा सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे। तो आशीष देने वाला बनेगा, आशीष बांटने वाला बनेगा। प्रभु यीशु मसीह बांटने का उपहार है। प्रभु यीशु मसीह को बांटना है, शेयर करना है, उसको अपने आप तक नहीं रखना है। इसलिए गीतों के द्वारा से, गवाही के द्वारा से और जिस भी माध्यम से हम प्रभु का संदेश लोगों तक पहुंचा सकते हैं, पहुंचाने का कार्य हमको करना है। प्रभु यीशु मसीह ने जो महान आदेश अपने चेलों को दिया, मत्ती 28:18 से 20 में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हारे भीतर रहता हूं। तुम जाओ और मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें मेरी सारी बातें मानना सिखाओ, उन्हें मेरा अनुयायी बनाओ, मेरा चेला बनाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। हमारे जीवन का मकसद क्या होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह की बारे में लोगों को बताने का, सुसमाचार प्रचार करने का। प्रभु यीशु मसीह को बताना है, लोगों को अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताइए,
कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और उसने क्या किया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मरकुस 16 अध्याय के 15 से 18 पद में, तुम जाओ सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, और जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में ये चिन्ह पाए जाएंगे। ये साइन है विश्वासियों का। क्या क्या चिन्ह है? कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दुष्ट आत्मा ने कहाँ घर बना लिया है? लोगों के मनों में, लोगों के सोच में, उनके विचारों में, उनके आत्मा में अपना अड्डा बना लिया है। लोग आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। तो प्रभु ने कहा जाओ दुष्ट आत्मा को निकालो, उनके जीवन में जो अंधकार है वहां ज्योति जलाओ, सुसमाचार के ज्योति जलाओ। अज्ञानता का अंधकार है वहां पर ज्ञान के ज्योति जलाओ। दुष्ट आत्मा को निकालो और बीमारों को चंगा करो। प्रभु ने हमको ये अधिकार, ये प्रिविलेज हमको दिया है। ये साइन पाए जाएंगे। एक लास्ट पद जो मत्ती 9 अध्याय 37 और 38 पद में है। मत्ती 9 अध्याय 37 और उसका 38 पद। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। पका हुआ खेत बहुत है, पूरा ग्राउंड पका हुआ है, खेत पका हुआ है, और काटने वाले मजदूर कैसे हैं? बहुत थोड़े से लोग हैं। वास्तव में सुसमाचार प्रचार करने वाले लोग बहुत कम हैं। और यहां पर लिखा है, इसलिए खेत के स्वामी से बेनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे, और मजदूर भेज दे। परमेश्वर से विनती करें कि परमेश्वर हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक मोहल्ले में सुसमाचार प्रचारकों को परमेश्वर खड़ा कर दे। यदि यहाँ के लोग भगाते हैं तो वहाँ जाके प्रचार करना चालू, यहाँ यदि कुछ गड़बड़ी किए तो वहाँ जाके काम चालू। अपन रुकने वाले लोगों में से नहीं है। प्रभु का काम करने के लिए पूरा फसल तैयार है, सब जगह तैयार है। प्रभु के काम को हमको रोकना नहीं है, प्रभु के काम को हमको करते रहना है। तो ये क्रिसमस का जो त्यौहार है हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमको अपना गिफ्ट दिया है, अनमोल गिफ्ट दिया है। उसकी 5 विशेषता है उस गिफ्ट का। पहली बात, हमारे जीवन में भय को दूर करता है। दूसरी बात, हमारे जीवन में आनंद लाता है। तीसरी बात, हमारे जीवन में शांति लाता है। चौथी बात, वो हमको परमेश्वर की उपासना की ओर ले जाता है। और 5वीं बात, ये जो गिफ्ट हमको दिया गया है वो बांटने के लिए है। ये बांटने के लिए है, दूसरों को देने के लिए है। तुम लोग जो है अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। हम जहाँ भी जाएंगे हम प्रभु यीशु मसीह को देंगे। जिसके पास जो है वो वही देगा। मेरे पास प्रभु यीशु मसीह है, मैं प्रभु यीशु मसीह आपको दूंगा। आपको प्रेम, आनंद और शांति और भरपूरी आपके जीवन में आएगी। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम इस समय मसीह गीत संग्रह से हम एक गीत को हम गाएंगे। गीत नंबर है 95, मसीह गीत संग्रह का 95। और सामने आकर हम अपना अपना भेंट प्रभु को अर्पित करेंगे। पावन रैन सकल लोग करते चैन, या इसके जगह में एक चरवाहों का गीत है, हम उसको गाएंगे। 91, गीत नंबर 91। गरड़िए अपनी भेड़ें जब रात को चरा रहे, गरारिए अपनी भेड़ें जब रात को चरा रहे, दो स्वर से उतरा उनके पास 7 बड़ी महिमा के। घबराओ मत उसने कहा, आनंद का समाचार सब लोगों को मैं आया हूँ आप करने को प्रचार। तुम्हारे लिए आज के दिन दाऊद के वंशी से एक मुक्तिदाता जन्मा है, और पता यही है,
एक बालक तुमको मिलेगा दाऊद के नगर में, का प्रेम लिपटा हुआ है और पराचरणी में। जब योरी बोला उसके संग अचानक आए थे, दूध बाऊ तेरे जो या गीत आनंद से गाते थे। गुणानुवादो ईश्वर का और जग में शांति हो, प्रसन्नता हो मनुष्यों पर अभी और सदा लो। आइए हम परमेश्वर को उसके उपहार के लिए, उसके दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, हम उसका धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने संपूर्ण मानव जाति से प्रेम किया। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और प्रभुता उसके कांधे पर है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आप हमारे लिए स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर मानव का देह धारण किया, ताकि प्रभु आप हमें पिता से मेल मिलाप करवा सकें, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कर सकें, परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट कर सकें और परमेश्वर की स्वभाव हमें प्रदान कर सकें, परमेश्वर का जीवन हमें प्रदान कर सकें। हमारे जीवन से पाप और मृत्यु को, डर और भय को दूर करके प्रभु हमें शांति से परिपूर्ण जीवन प्रदान कर सकें, आनंद से भरपूर जीवन प्रदान कर सकें। और हम धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमको इस संसार में जीने का एक मकसद आपने हमको दिया कि हम तेरे सुसमाचार का प्रचार हम लोगों के पास में करें। प्रभु आपके बारे में लोगों को बताएं। जो वचन रूपी बीज बोया गया है पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक फल लाने पाए। पिता परमेश्वर, जो आशीषें आपने हमको दिया उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए आपके सम्मुख लाए। इन भेंटों को और धन्यवाद के भेंटों को आप ग्रहण करें, इसको आशीषित करें और अपनी सेवा में, अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। होने दे पिता, इसके द्वारा से आपके राज्य की बढ़ती हो और अनेक आत्माएं इसके द्वारा से बचाई जा सकें। जिन्होंने अपने कमी घटी से भेंट अर्पित किए पिता, उनकी सेवाओं को आशीषित कर, उनके कामों को आशीष दे, उनके भंडार सदा भरपूर रहे, उनका कटोरा उमड़ने पाए यीशु के नाम में। और परमेश्वर उनके इस क्रिसमस के अवसर पर उनके जीवन के हर एक मनोकामनाओं को, मनोरथों को आप पूरा करें, ताकि आनंद और उत्साह के साथ आपका जन्म उत्सव मना सके और आपके नाम की महिमा और प्रशंसा करने पाए। जो बीमार अस्वस्थ है पिता, आप उनको चंगाई प्रदान करें। जो दुखी लाचार है, जो शोकित है प्रभु, आप उनको शांति प्रदान करें। परमेश्वर हर एक जवान बच्चों के साथ में रहें, जिनकी परीक्षाएं हो रही है प्रभु, उनकी सहायता करें कि अपने परीक्षाओं में जयवंत होकर तेरी महिमा कर सके। हम ब्रदर भावदास के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आप उन पर अनुग्रह करें, उन्हें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें और उनके जीवन पर अनुग्रह करें कि अपने जीवन के द्वारा से निरंतर वो तेरी महिमा करने पाए। हम आरती के लिए दुआ करते हैं पिता, इस बेटी पर अनुग्रह कर, इन्हें उत्तम स्वास्थ्य दे, जबकि पहली बार तेरे भवन में आई है। परमेश्वर उनके गर्भ में पड़ रहे बालक को परमेश्वर आप आशीष प्रदान करें और यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं पिता, जब समय आए पिता उनके गर्भ को खोल देना, ताकि सेफ और नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा से सुंदर तंदुरुस्त बालक को प्राप्त कर वो तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा करने पाए। पिता परमेश्वर, हम आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी आदर महिमा गौरव आपको देते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा करे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर की आत्मा की संगति, सहभागिता, वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सब निर्मलता, हे तुम आत्मा पवित्र कर सुध मेरा चरित, मुझ में
यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप सबको जय।